हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत शर्मा लीड गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वह है दोस्तों हाउ टू सेलेक्ट अ ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू सेलेक्ट अ ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो पहला पॉइंट है दैट इज द विजन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसके जो फाउंडर्स हैं उनका उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उनका अपने लीडर्स को लेकर क्या विजन है। कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ विजन। अगर आप आज ताजमहल को देख पाते हैं, अगर आज आप डिज्नीलैंड को देख पाते हैं, अगर आज आप किसी भी बेहतरीन चीज को देख पाते हैं दोस्तों, तो वो क्रिएट बाद में हुआ, उसका विजन पहले लिया गया। तो अगर आपके फाउंडर्स, अगर आपकी टीम, अगर आपके ऑर्गेनाइजर्स विजनरी हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिन लोगों के साथ आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उनका विजन क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों होता है 3 P's। जी हां, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 P's जो आपकी हेल्प करेंगे किसी एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने में। जिसमें पहला P है दोस्तों प्रोडक्ट। जी हां, डायरेक्ट सेलिंग जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत ही बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हुई। तो आप जिस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं दोस्तों, आपको यह देखना है कि जो प्रोडक्ट आप लोगों तक लेकर जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कितना वर्थेड है, लोग उस प्रोडक्ट को कितना पसंद करने वाले हैं और वो प्रोडक्ट लोगों की जीवन के अंदर क्या सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यह भी देखना है कि आपका वह प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो पहली चीज प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज दोस्तों होती है कंपनी का मार्केटिंग प्लान, क्योंकि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों पैसा कमाने के लिए। तो अगर मार्केटिंग प्लान आपको अपॉर्चुनिटीज देता है बहुत आगे बढ़ने की और काफी अच्छे लेवल पर इनकम जनरेट करने की, तो दोस्तों आप उस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान को इन डेप्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनीज प्रोफाइल। जी हां, जब आप किसी जॉब को भी ढूंढने जाते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अगर मैं आपको बोलता हूं दैट यू हैव टू सेलेक्ट ए कंपनी और आपके सामने ऑप्शंस होते हैं इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और कोई XYZ कंपनी जिसका नाम आप नहीं जानते हैं, तो आपकी पहली चॉइस क्या होती है दोस्तों? उस कंपनी के लिए काम करना जिसका प्रोफाइल आपको अच्छा लगता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कंपनी का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। बट इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों कि किसी एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इसलिए छोड़ा जाए क्योंकि उसका प्रोफाइल हैवी नहीं है, क्योंकि कोई भी वेंचर पहले जीरो से शुरू होता है उसके बाद बड़ा बनता है। अगर आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में या अगर आप ऐसे किसी भी कंपनी में काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका प्रोफाइल बहुत हैवी नहीं है, तो इन डेप्थ जाकर देखें वही पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपके फाउंडर्स का, आपके लीडर्स का विजन क्या है। तो दोस्तों ये 3 P's आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छी और बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट इज लीडरशिप एंड ट्रेनिंग सिस्टम। जी हां, जिस ऑर्गेनाइजेशन में और जिस टीम के साथ आप काम करने जा रहे हैं आपको देखना है कि वहां पर लीडरशिप कैसी है और उनका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है। कई बार देखा गया है कि किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स की ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। कोई ग्रुप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है और कोई ग्रुप ग्रो नहीं कर रहा होता है। यहां पर रोल प्ले करता है आपके लीडर की लीडरशिप और एक ट्रेनिंग सिस्टम जो उन्होंने आपके लिए डेवलप किया है। तो जब भी आप किसी कंपनी को या टीम को चूज करें तो उनकी लीडरशिप और ट्रेनिंग सिस्टम को जरूर देखें। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वैल्यूज विच योर कंपनी इज फॉलोइंग। जी हां, वैल्यूज के ऊपर बहुत कुछ टिका होता है दोस्तों। और अगर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो वैल्यूज में बिलीव नहीं करते हैं, तो बुरा ना मानना, वो संस्था और उसके अंदर काम करने वाले लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो जस्ट सेलेक्ट अ कंपनी विच वर्क्स ऑन वैल्यूज, और वे वैल्यूज जो लोगों की लाइफ के अंदर और वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। पांचवा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दैट इज रेडीनेस टू अडॉप्ट। जी हां, कई बार क्या होता है कि कुछ संस्थाएं बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही होती हैं पर समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों नोकिया। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फोन्स नोकिया के बिका करते थे, पर जब नोकिया के बाद एंड्रॉइड मार्केट के अंदर आया तो नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं अपनाया, उसको अडॉप्ट नहीं किया। और आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आ गया हिंदुस्तान के अंदर कि नोकिया हिंदुस्तान की मार्केट से गायब हो गया और उस मार्केट को कैप्चर कर लिया उन कंपनीज ने
जो एंड्रॉइड के ऊपर आ गई। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं दोस्तों जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं पर समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाती हैं। अगर आप एक ऐसी संस्था को चुनते हैं जो समय के साथ बदलना नहीं जानती है तो बुरा ना मानिएगा, आपका भविष्य वहां पर सेफ नहीं है। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कंपनी कितना एडप्ट कर पाती है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स अगर आप माइंड के अंदर रखते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने के लिए, उसमें काम करने के लिए, तो आई होप आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जरूर कामयाब होंगे अगर आप उसके अंदर जी तोड़ और पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो डायरेक्ट सेलिंग के अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं किन और टॉपिक्स के ऊपर आप हमसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वीडियोस चाहते हैं। और हमारी पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग सीरीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच।